हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसका थर्ड प्राचीन इतिहास का 3rd नंबर चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हम लोग अब विस्तार से देखेंगे। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु सभ्यता की आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 200-2500 साल पहले ईरानी लोग इसे हिंदू यानी हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात, टिग्रिस और यूक्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अब अकाडियन एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामिया भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। अब सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा जाता था। मेलुआ नाविकों का देश है। मेलुआ हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। नोट में है तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीबी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। जैसे 2600 से 1900 ईसा पूर्व NCERT के अनुसार है। 3250 से 2750 ईसा पूर्व सरगोना अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया में है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व ओल्ड NCERT के अनुसार है। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। अब देखते हैं उत्तर में मंडा यानी जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। ठीक है, उत्तर में। दक्षिण में है दैमाबाद MP यानी महाराष्ट्र, प्रवरा नदी दक्षिण में। ठीक है, पूर्व में आलमगिरी UP हिंडन नदी, पश्चिम में बलूचिस्तान सुतकिंगडोर और दस्तक दास नदी है। चलिए आगे देखते हैं। अब है सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा हुआ। अफगानिस्तान से स्थित सोर्तुघई और मंडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। सोर्तुघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात, लगभग 200 में से सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। अब हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था जहां ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। अब यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियां
पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अब स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अब इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नानों के लिए था। अब मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बना सीढ़ियाँ बनी हुई है। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी विशाल स्नानागार थी। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन यानी पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई थी। वह नग्न अवस्था में एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। अब मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है, जिस आदिशिव 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। अब इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगन और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता यशा राव रंगनाथ राव है। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चनहुदड़ो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया तथा इसके सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एम.जी. मजुमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला। यहाँ से झूकर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। अब कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्करण हेतु 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्करण के प्रमाण मिले हैं। अब कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था।
यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास के खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अब धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह दुर्ग, मध्य नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा यह प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। नोट में है, धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। अब हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला है। सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अब रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहां से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। अब सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग में। अब है, सिंधु सभ्यता के शांति प्रिय लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य, तांबा, टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना तथा शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इसका प्रिय खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के घर एक या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा और मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। अब सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। अब यहाँ से ज़्यादातर मुहरें शैलखंडी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मुहरों पर एक श्रृंगी यानी सबसे ज़्यादा वाली आकृति है। दूसरा है पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय है। तो मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसल थी। लोथल से चावल की रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधुवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में
नहीं थी, वो तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी पाँचवीं शताब्दी बीसीई में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया। अब है विदेशी व्यापार, वस्तुएं प्रदेश, ठीक है। 3 अफगानिस्तान ईरान, गोमेद यानी सौराष्ट्र, सोना कर्नाटक अफगान और ईरान, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान में, चांदी अफगानिस्तान और ईरान में, सीसा ईरान और राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण अब जानते हैं। इतिहासकार कारण यानी गार्डन चाइल्ड और मार्टिनर व्हीलर ने बोला है आर्यों का आक्रमण के कारण इसका सिंधु घाटी का पतन हुआ है। यस आर राव और सर जॉन मार्शल और वह मैके ने बोला है बाढ़ के कारण। सर जॉन मार्शल ने बोला है प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है। अमलानंद घोष बोले हैं जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। यू आर केनेडी ने बोला है प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। माधव स्वरूप वत्स बोले हैं नदियों के रुख बदलने से हुआ है। अब है सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभिक जानकारी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगन ने हड़प्पा का सर्वे किया था। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर के कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंगम को ASI का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया गया था। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया गया। 1924 में सर जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। चलिए अब देखते हैं प्रमुख स्थल स्थिति उत्खननकर्ता और नदी। अब इसी सब का बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हड़प्पा है पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला। दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1946 में खोज किया था मतलब खोदा था। ये किस नदी पर है? रावी नदी पर। अब मोहनजोदड़ो, यह कहाँ स्थित है? पाक के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। यह इसको खोज करता है राखलदास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, व्हीलर 1930 में। यह सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो स्थित है। अब है लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। यह इसका खोज करता है SR राव 1953 से 1954 ईस्वी में। भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। यह JP जोशी और रविन्द्रनाथ बिष्ट ने इसका उत्खनन करता और खोज करता है। किस नदी पर है? लूनी नदी पर। चनहुदड़ो पाक का सिंध प्रांत नवाबशाह जिला में स्थित है, जो मैके एवं NG मजुमदार ने इसका खोज किया था। कब? यहाँ पे है सिंधु नदी में। अब है सुरकोटदा, कच्छ गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी जो कि 1972 से 75 में इसका खुदाई कराए थे, जो कि भोगवा नदी पर स्थित है। रंगपुर जो कि काठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव जो कि 1953 से 54 ईस्वी में इसका खोजाई किया था, जो कि किस नदी पर है? मादर नदी पर है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। यह अमलानंद घोष 1951 ईस्वी में इसका खोज किया था। BV लाल BK थापर जो कि 1961 में किया था। यह घाघरा नदी पर स्थित है। कौन है? कालीबंगा। अब है कोट दीजिए
कोट दीजी जो कि सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। फजल अहमद खान 1953 में कुटदीजी का खोज किया था। यह सिंधु नदी पर स्थित है। अब है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह दत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी में इसका खोज किया था, जो कि हिंडन नदी पर है। दहमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। यह M.K. देशपांडे, S.R. राव और M.A. साली ने इसका खोज किया था, जो कि ये प्रवरा नदी पर स्थित है। सुतकांगेडोर यह पाक के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। R.L. स्टाइन जो 1927 में इसका खोज किया था, जो कि दासक नदी पर स्थित है। रोपड़ जो कि रोपड़ जिला पंजाब में स्थित है। जगदत्त शर्मा ने 1953 से 56 ईस्वी में इसका खोज किया था, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। अब है बनवाली जो कि हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। रविंद्र सिंह विशिष्ट 1974 में इसका खोज किया था, जो कि रंगोई नदी पर स्थित है। अब है सोलका यानी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इसका खोज जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किया था। यह सादिक कौर में नदी पर स्थित है। राखी गढ़ी यानी हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। यह रफीक मुगल और अमरेंद्र नाथ 1997 से 99 से खुदाई कराया था, और यह घाघरा नदी पर स्थित है। देसलपुर कच्छ गुजरात में स्थित है। 1963 से 64 में P.P. पांडे, M.K. ढाके, K.B. सुंदर राजन इसका खुदाई कराया था, जो कि बामू चेला नदी पर स्थित है। कुनाल कुंडल कुनाल जो कि हरियाणा नदी पर स्थित है। श्री J.S. खत्री और श्री M. आचार्य इसका खोज किया था, जो कि कोसी नदी पर स्थित है। रोजदी जो कि सौराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। 1982 से 1995 तक यह 7 बार खुदाई किया गया, जो कि भादर नदी पर स्थित है। मीताथल यह भिवानी हरियाणा में स्थित है। यह सूरजभान 1968 ईस्वी में इसका खुदाई कराया गया था, जो चौटांग व यमुना नदी के मध्य में स्थित है। मांड जम्मू कश्मीर में स्थित है। J.P. जोशी 1976-77 में यह चिनाब नदी पर स्थित है। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। जॉर्ज F. डेल्स ने 1963 से 70 ईस्वी में इसका खोज कराया था। कुन्हार नदी नैनसुख नदी पर स्थित है। अब है प्राप्त वस्तुएं एवं खोज के बारे में देखते हैं। अब प्राप्त वस्तुएं एवं खोज, ठीक है। अब है हड़प्पा R337 कब्रिस्तान विदेशी का कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, पुजारी की प्रतिमा आदि हड़प्पा से जुड़ा है। मोहनजोदड़ो जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य, कपास के स्नानगार, ग्रेट बाथ ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। लोथल में हाथी के दांत का पैमाने, घोड़े की मृद मूर्तियाँ, फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य, पतन बंदरगाह, अग्नि वेदिकाएँ लोथल में स्थित है। धौलावीरा यह नगर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। चनहुदड़ो अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें मिले हैं। सुतकोटदा घोड़े की हड्डियाँ। रंगपुर धान चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग मृदभांड ये रंगपुर में मिले हैं। कालीबंगा बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ, अग्नि वेदिकाएँ मिला है। अब एक कोट दीजिए यानी वराग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण मिले हैं। अब है आलमगीरपुर सिरेमिक
उत्पाद मृदभान की मूर्तियाँ आलमगीरपुर में मिला है। दैमाबाद में धातु का रथ मिला है। सुतकांगेडोर में तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन। रोपण कृषि गेहूं चावल के साक्ष्य मिले हैं। बनावली तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नलियों के अवशेष, सेलखंडिक व पकाई मिट्टी के मुहरे, टेराकोटा का हल मिला का बनावली में। अब सुतका परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार मिला है। अब राखी गढ़ी चबूतरे के पर बनी अगिन वेदिका, मिट्टी के मनके मिले हैं। देसलपुर यानी विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। कुणाल चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। रोजदी मुकुट गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मिताथल यानी चांदी के आभूषण व बर्तन, लंबी सुराहियां मिली हैं। अब मिताथल यानी चांदी के आभूषण व बर्तन और लंबी सुराही मिले हैं। बनावली जौ एवं मिट्टी के हल की आकृतियां एवं साक्ष्य मिला है। चलिए हम लोग का ये सिंधु सभ्यता खत्म हुआ। अगला चैप्टर है वैदिक सभ्यता, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे, जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।